हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदिका स्टडी हब। प्रीवियस वीडियोस में हमने यूनिट 4 थ्योरी ऑफ रेडिएशंस के एमसीक्यूज़ कवर किए थे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 5 के एमसीक्यूज़। सबसे पहला एमसीक्यू है आपका, इन एन एलआर सर्किट करंट ग्रोथ इज़। ऑप्शन होगा आपका एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एल का मतलब होता है इंडक्टेंस एंड आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है आपका, द टाइम कांस्टेंट ऑफ एन एलआर सर्किट इज़। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, तो ये आपको याद रखना होगा सबका, ठीक है। तो सबसे पहले आपका एल आर का है, तो एल आर का कितना होता है आपका L/R, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एसआई यूनिट ऑफ टाइम कांस्टेंट, तो एसआई यूनिट कितनी होती है, सेकंड्स में होती है। टाइम की एसआई यूनिट आपकी सेकंड्स में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट इन एन एल आर सर्किट करंट रीचेज अप्रॉक्सीमेटली। आंसर होगा आपका 63% ऑफ द फाइनल वैल्यू, ठीक है। जो फाइनल वैल्यू है इसके 63% तक पहुंच जाता है, ठीक है। वन टाइम कांस्टेंट के बाद एल आर सर्किट में जो करंट है वह अप्रॉक्सीमेटली कितना पहुंच जाता है, तो 63% ऑफ द फाइनल वैल्यू, ठीक है। फिर जो करंट होता है एल आर सर्किट में वो कैन नॉट चेंज सडनली बिकॉज ऑफ, आंसर इज सेल्फ इंडक्टेंस। इसका मतलब है आपका एल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आरसी सर्किट में टाइम कांस्टेंट क्या है, तो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आरसी, ठीक है। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर द चार्ज इंक्रीजेस, आंसर इज एक्सपोनेंशियली। कैपेसिटर को चार्ज करते दौरान जो चार्ज होता है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, ठीक है। आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर चार्ज बिकम्स 63% ऑफ मैक्सिमम। वन टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर का चार्ज कितना हो जाता है, तो 63% ऑफ द मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर चार्ज डिक्रीजेज, आंसर इज एक्सपोनेंशियली। कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग के दौरान जो चार्ज डिक्रीज होता है वो एक्सपोनेंशियली होता है। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, तो वो होती है आपकी फराड में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एन एलसी सर्किट प्रोड्यूस। एलसी सर्किट क्या प्रोड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है आपका, एनर्जी इन एन एलसी सर्किट ऑसिलेट्स बिटवीन। जो एलसी सर्किट में एनर्जी है वो ऑसिलेट करती है किसके बीच, तो आंसर है इंडक्टर एंड कैपेसिटर। रेजोनेंस इन एन एलसीआर सर्किट अकर्स व्हेन, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कब होता है, जब आपकी ये वाली सी वाली कंडीशन होती है, ठीक है। और ये जो सी वाली कंडीशन है ये होती है आपकी कैपिटल एक्स और इसके नीचे लगता है स्मॉल एल, ठीक है। उसके बाद इक्वल्स टू लगा के कैपिटल एक्स होता है और उसके सबस्क्रिप्ट में लगता है आपका स्मॉल सी, ठीक है। जो आपका एक्सएल होता है वो होता है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड जो आपका एक्सी होता है वो होता है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। नेक्स्ट है आपका इम्पीडेंस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पीडेंस होता है उसको आप बोलते हो जेड, ठीक है। इम्पीडेंस को जेड से डिनोट किया जाता है। एमसीक्यू है, एट रेजोनेंस इम्पीडेंस इज, आंसर विल बी मिनिमम, ठीक है। रेजोनेंस के टाइम पे जो इम्पीडेंस होता है वो मिनिमम होता है। नेक्स्ट है आपका, द पावर फैक्टर एट रेजोनेंस इज, इसका आंसर होगा आपका 1। पावर फैक्टर जो होता है रेजोनेंस पे वो होता है आपका 1। और जो क्वालिटी फैक्टर होता है एलसीआर सर्किट का इज डिनोटेड बाय, दूसरे डिनोट करते हो। नेक्स्ट है आपका, एट रेजोनेंस करंट इज, आंसर विल बी मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम होता है, ठीक है, लेकिन जो आपका इम्पीडेंस होता है वो मिनिमम होता है। नेक्स्ट है आपका, जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो एप्लीकेबल है लीनियर सर्किट्स के लिए, ठीक है। और जो सुपरपोजिशन थ्योरम है इज़ यूज्ड व्हेन मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्सेज एग्जिस्ट। जब दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं तभी सुपरपोजिशन थ्योरम लगती है। नेक्स्ट है आपका, रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लाइज ओनली टू लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क्स। नेक्स्ट है, थेवेनिन्स थ्योरम कन्वर्ट्स अ नेटवर्क इनटू। जो थेवेनिन्स थ्योरम है वो नेटवर्क को कन्वर्ट कर देती है वोल्टेज सोर्स प्लस सीरीज रेजिस्टेंस में, ठीक है। नेक्स्ट है, नॉर्टन्स थ्योरम कन्वर्ट्स अ नेटवर्क इनटू, आंसर विल बी करंट सोर्स एंड पैरेलल रेजिस्टेंस। थेवेनिन्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय रिमूविंग लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करके थेवेनिन रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, नॉर्टन करंट इज, आंसर इज शॉर्ट सर्किट करंट। नॉर्टन करंट कैसा है, तो आपका शॉर्ट सर्किट करंट है। AC ब्रिज इज यूज टू मेजर इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ठीक है, L and C। द बैलेंस कंडीशन ऑफ अ ब्रिज इज इंडिकेटेड बाय मिनिमम डिटेक्टर करंट, ठीक है। मैक्सवेल ब्रिज इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ, आंसर इज इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए मैक्सवेल ब्रिज यूज़ किया जाता है। ON ब्रिज इज मेनली यूज फॉर मेजरिंग इंडक्टेंस, ठीक है। इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए ON ब्रिज यूज़ किया जाता है। एंड एंडरसन ब्रिज इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, आंसर इज मैक्सवेल ब्रिज। मैक्सवेल ब्रिज को मॉडिफाई करके एंडरसन ब्रिज आया था, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, शेयरिंग ब्रिज इज यूज टू मेजर। शेयरिंग ब्रिज क्यों यूज़ किया जाता है, कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, एंडरसन ब्रिज क्या मेजर करता है,
तो एंडरसन ब्रिज मेज़र करता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस एक्यूरेटली, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस को एक्यूरेटली मेज़र कौन करता है? तो एंडरसन ब्रिज मेज़र करता है। शेयरिंग ब्रिज इज़ पर्टिकुलरली यूज फॉर मेजरिंग, सो आंसर इज डाइलेक्ट्रिक लॉस। मतलब कि ज़्यादातर शेयरिंग ब्रिज क्या मेज़र करता है? डाइलेक्ट्रिक लॉस, ठीक है। सो पर्टिकुलरली क्या मेज़र करने के लिए शेयरिंग ब्रिज यूज़ किया जाता है? सो आंसर इज डाइलेक्ट्रिक लॉस। डी सौते ब्रिज इज़ यूज फॉर कंपैरिजन ऑफ, सो आंसर इज कैपेसिटर्स। सो दो कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को कंपेयर करने के लिए डी सौते ब्रिज यूज़ किया जाता है। डी सौते ब्रिज इज़ अनसुटेबल व्हेन कैपेसिटर्स आर, सो आंसर इज लीकी, ठीक है। ये ब्रिज सही से काम कब करता है? जब आपके कैपेसिटर्स आइडियल हो, मतलब नॉन लीकी हो, ठीक है, इसलिए लिखा हुआ था ये पॉइंट। इन एन आरसी सर्किट में करंट ड्यूरिंग चार्जिंग के दौरान जो करंट है वो डिक्रीज़ करता है टाइम के साथ, ठीक है। अगर टाइम बढ़ता जाएगा तो आपका करंट डिक्रीज़ करेगा, ठीक है, अगर चार्जिंग हो रही है तब, चार्जिंग के दौरान, ठीक है। इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? सो होती है आपकी हेनरी, ठीक है। इम्पीडेंस ऑफ एन LCR सर्किट इज़ मेजर्ड इन, इम्पीडेंस किस में मेज़र किया जाता है? सो आंसर विल बी ओम, ठीक है। इम्पीडेंस आपका रेजिस्टेंस की तरह होता है, जैसे रेजिस्टेंस आपका ओम में मेज़र किया जाता है वैसी इम्पीडेंस आपका ओम में मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एट रेजोनेंस फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज, सो आंसर विल बी 0 डिग्री, ठीक है। वोल्टेज और करंट के बीच 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। फेज डिफरेंस का मतलब होता है लैग, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ प्राइमरीली यूज्ड फॉर मेजर, व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज़ किया जाता है प्राइमरीली मेज़र करने के लिए, सो आंसर विल बी अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ किया जाता है, ठीक है। कौन सी थ्योरम बेस्ड है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पे? सो आंसर विल बी नॉर्टन्स थ्योरम। तो इस वीडियो में इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू यूनिट्स के MCQs के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा एंड फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।